वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैं पुनः मन कविता ये पूरक पठन है और ये जापान की, इसे हाइकू कहा जाता है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं का अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुतिकरण किया है। पेज नंबर 15 मैं आपको पढ़ा चुकी थी। अब हम आते हैं पेज नंबर 16 पर। कक्षा 10वीं के लिए मन कविता जो जापान की हाइकू कहा जाता है और ये छोटी होती है लेकिन अर्थपूर्ण होती है, इसमें बहुत जीवन के भावार्थ छुपे हैं। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 में पहला पैराग्राफ आप देखिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इसमें बताया गया है कि जब मनुष्य बहुत अधिक दुखी होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, यानी उसकी आंखों में बादल छाए हैं। इसका अर्थ यह बताया गया है कि कवि कहता है कि मन में जो पीड़ा है वह बादल बनकर आंखों में छा गई और आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि अक्सर मन का दुख आंखों से बहने वाले अश्रुओं की धारा से ही प्रकट होता है। जब मनुष्य पीड़ित होता है, दुखित होता है, तो उसका दुख आंखों से आंसुओं के माध्यम से निकल जाता है। इसमें यह बताया गया है। अगला पैराग्राफ। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की जो पटरियां होती 2 होती है और वो दोनों एक दूसरे का साथ पकड़कर मौन शांत रूप से एक दूसरे का साथ पकड़कर चलती जाती है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती, मौन होकर शांत होकर। यहाँ अर्थ बताया गया है कि कवि कहना चाहते हैं कि रेलगाड़ी की पटरियाँ मौन होकर उसके साथ ही चलती है, लेकिन वे कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटती। कवि यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे चाहने वाले, हमारे हितैषी है, वे बिना किसी दिखावे के हर परिस्थितियों में वे हमारा साथ देते हैं। पटरियाँ एक दूसरे के साथ देती, वो दिखावा नहीं करती। वैसे ही जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, जो हमारे हितैषी होते हैं, वे हमारा साथ देते हैं, परंतु वो विकट परिस्थितियों में एक दूसरे को दिखावा नहीं करते, बताते नहीं हैं। अगला पैराग्राफ। सितारे छिपे बादलों की ओड़ में सूना आकाश। जब आकाश में सितारे होते हैं, तारे होते हैं, तो आकाश की शोभा चौगुनी बढ़ जाती है, परंतु जब तारे छिप जाते हैं तो आकाश सूना हो जाता है। यहाँ पर आकाश के माध्यम से अच्छे लोगों के बारे में बताया गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो छिपकर मदद करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। पुनः मैं अर्थ बताना चाहती हूँ आपको। कवि कहते हैं कि आकाश की शोभा सितारों से होती है। यदि सितारे बादलों के पीछे छुप जाए तो आकाश सूना हो जाता है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि सब कुछ ऐसा भी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कर्मों से समाज का सिरमौर, यानी समाज को ऊपर उठा के समाज के कार्यों को करने के लिए अपने ऊपर अनेक जिम्मेदारियां ले लेते हैं, पर वे दिखावा नहीं करते। इस प्रकार के लोग भी इस दुनिया में है। अर्थात कहने का तात्पर्य, लोग दिखावा नहीं करते, अच्छे कार्य करने वाले लोग छिपकर मदद करते हैं। अगला पैराग्राफ। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ पर बताया जाता है कि जो कर्म होते हैं, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु के बाद में उसके कर्मों को याद किया जाता है, उसके शरीर को याद नहीं किया जाता है। मरने के बाद में उसके जो कर्म होते हैं वो अमर हो जाते हैं। हमेशा लोग उसके कर्मों को, उसकी अच्छी बातों को याद करते हैं। इस पद में यही बताया गया है। अर्थ देखिए, कवि कहना चाहते हैं कि जिन गीतों को तुमने अपना स्वर दिया वे अमर हो गए, अर्थात वे बरसों तक गुनगुनाए जाएंगे, यानी कर्मों की प्रशंसा की जाएगी। कवि यहाँ यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में
हमारे द्वारा किए गए कर्म ही अंत में याद किए जाएंगे। यदि कर्म अच्छे होंगे तो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। कर्मों को लोग सदा सदा याद करते रहेंगे। पेज नंबर 16 का अंतिम पैराग्राफ आप लोग ध्यान से सुनिए। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में रहकर भी मछली प्यासी रही। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य की इसकी तुलना की गई और मछली के बारे में भी बताया गया कि सागर में यानी सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद में भी, सब कुछ मिल जाने के बाद में भी मनुष्य जीवन में संतुष्टि नहीं होती। मछली का भी वैसे ही, जितना गहरा पानी, जितना सब कुछ है, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। यहाँ तुलना मनुष्य के जीवन से की गई है। कवि कहते हैं कि मछली सागर में ही रहती है लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। कवि यहाँ यह संदेश देना चाहते हैं कि धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जिनमें संतोष की भावना नहीं, उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। सब कुछ प्राप्त होने के बाद में भी मनुष्य जीवन ऐसा होता है कि उसे कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। अर्थात यहाँ मनुष्य का जीवन स्वार्थी होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ मछली का तात्पर्य बताया गया है कि सब कुछ पानी मिल जाने के बाद में भी मनुष्य की मछली की प्यास बुझती नहीं है। तो मछली से पानी की तुलना और मनुष्य के जीवन से उसकी तुलना यहाँ पर की गई कि सब कुछ मिलने के बाद भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। कक्षा 10वीं संपूर्ण हिंदी वालों बच्चों के लिए पाठ 4 पूरक पठन मन कविता, जो जापान की हाइकू कही जाती है, जो छोटे छोटे शब्दों की होती है लेकिन भावार्थ परिपूर्ण होता है। यह कविता हमारी पूरक पठन परिपूर्ण हो चुकी है। मैंने आपको शब्दार्थ पहले ही दे चुकी हूँ। अगला भाग इसके प्रश्नोत्तर का है जो हम अगले भाग में